डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ लेक्चर नंबर 14 और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमने इसमें क्या करना है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, कि हम जो भी हमारे पास इसमें पार्ट्स हैं हर एक पार्ट्स पे हमने जो है प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो प्रॉपर सबसेट में हमने इसके एनी राइट टू प्रॉपर सबसेट, टू प्रॉपर सबसेट हमने राइट करने हैं इसके, राइट टू प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा आपके पास? अब यहाँ पे आपके पास ये सेट है A, B, C, एक सेट है आपके पास। अब इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे? आपका इसका प्रॉपर सबसेट बनाएं। प्रॉपर सबसेट एक आपके पास बन जाएगा A, B, एक ये सेट बन जाएगा और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा? B, C। यूँ आप इसके प्रॉपर सबसेट बनाएं। देखें ये आपके पास A, B ये इस सेट में से बिलोंग्स करते हैं, तो ये आपके पास ये प्रॉपर सबसेट हो गए किसके? इस सेट के। कि मीन आपके पास जो सेट आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, तो उस सेट में जो प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, तो वो प्रॉपर सबसेट वो होता है कि उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। ठीक है, तो आप ये एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। अब ये आपके पास दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं। तो इट मीन आपके पास ये जो टू सेट्स हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। टू सेट इसके प्रॉपर सबसेट मीन ये इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, मीन इसके ये सबसेट हैं। ठीक हो गया। तो यही हमने टू प्रॉपर सेट राइट करने थे, एनी टू प्रॉपर सबसेट। अब कोई भी प्रॉपर सबसेट इसके राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। ये जो सेट है इटसेल्फ ये अपने आप का प्रॉपर सबसेट है। तो कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का प्रॉपर सबसेट भी होता है और वो अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है, कि तो इसीलिए हम इस सेट को इटसेल्फ भी प्रॉपर सेट कह सकते हैं कि ये अपना आपका सबसेट भी है। ठीक है, और ये दो हमने इसके सेट बनाए, ये इनके सबसेट हैं। ठीक है, तो ये इसके आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 है, तो उसमें भी सेम है। आपके पास एक सेट है 0, 1, इसके प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं तो इसमें आप एक ये सेट इटसेल्फ भी लिख सकते हैं कि ये सेट जो इटसेल्फ है मीन 0, 1 ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, और एक मैं और लिख सकता हूँ, 0 लिख लेता हूँ, और 0 जो है वो भी इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, मैं और भी एक लिख सकता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 भी इसका प्रॉपर सबसेट है। तो हमने राइट करने हैं एनी टू प्रॉपर सबसेट। तो अब यहाँ पे मैंने 3 राइट कर दिए, हमने 2 राइट करने थे, 3 मैंने इसीलिए राइट किए कि हम आप एक से ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास मैं इनमें से एनी 2 ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये जो 2 हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। या मैं ये ले सकता हूँ कि ये 2 जो हैं ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा कि हमने कोई से एक सेट होगा उसके प्रॉपर सबसेट बनाने होते हैं, तो हम उनमें से सेट बना लेते हैं। जैसे ये सेट इटसेल्फ अपना प्रॉपर सबसेट होता है, इसको हमने 0 सेट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट पार्ट इसका आप खुद करेंगे। जैसे कि आपके पास पार्ट नंबर 3 है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो हैं इसके आप सबसेट बनाएंगे तो इसके बहुत सबसेट बनते हैं। जैसे मैं राइट कर देता हूँ कि आपके पास नेचुरल नंबर है, जस्ट ये कहा गया है, इसको सॉल्व करें। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होता है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। तो आप इसके प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं 2, 3, 4, 5। आप इसके 10 मतलब अप टू सो ऑन आप इसके सबसेट बना सकते हैं। तो हमने एनी 2 राइट करने हैं, तो एनी 2 इसमें से आप राइट कर सकते हैं। जैसे आप एक सेट बना सकते हैं 1, 2 ये सेट बना सकते हैं।
एक सेट आप बना सकते हैं 2,3, एक सेट आप बना सकते हैं 4,5। मीन इस तरह आप इसके सब सेट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, मीन इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है। कंटेन मीन बिलोंग, जिसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसके हमने यानी 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं, तो ये 2 प्रॉपर सेट ले सकते हैं आप, ये 2 प्रॉपर सबसेट ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं। तो मीन आप कोई भी प्रॉपर सबसेट इसके राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह आप इसका पार्ट नंबर 4 देख लेना, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो उनके 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं, रैशनल नंबर्स के, रियल नंबर, होल नंबर्स। तो इनके आप 1 से 2 से 3 से 4 आप इसमें से काफ़ी इसके प्रॉपर सबसेट राइट कर सकते हैं। होल नंबर क्या आपने करने, ये आपकी असाइनमेंट है। सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर्स, इनके आपने जो है प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं। जैसे इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, लास्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट आपके पास क्या है, x such that x belongs to rational number and x less or equal to x no and 0 less or equal to x और x less or equal to 2। ये एक आपका सेट है। देखिए आपके पास x belongs to रैशनल नंबर, क्योंकि इसको डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को, एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और x लेस आर इक्वल टू 2। अब 0 भी आपका एक रैशनल नंबर है। कैसे, आप 0/1 लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो इट मीन ये रैशनल है। अब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और x लेस आर इक्वल टू 2। तो इसमें आप कौन सा नंबर इसके सबसेट राइट करेंगे, क्योंकि लेस आर इक्वल टू, अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखता हूँ, टेबुलर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म है, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास सेट क्या बनेगा 0,2। मीन x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन 0 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, और x लेस आर इक्वल टू 2। लेस आर इक्वल टू 2 में क्या आता है, 2 भी आएगा और खुद 2 भी आएगा और 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो मीन इसमें 2 भी आएगा, आप इसमें 1 भी आ सकते हैं, 1 और 2। तो मीन इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंड, लिख सकता हूँ ना कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0, 1 और 2। अब इसके प्रॉपर सबसेट राइट करने हैं आपने, तो इसके प्रॉपर सबसेट राइट करने क्या आएंगे, एक तो आप ये खुद सेट भी ले सकते हैं, 1 ये ले रहे हैं, दूसरा आप ये ले सकते हैं 1,2। तो ये 2 आपने एनी 2 राइट करने थे, तो ये आपका एनी 2 प्रॉपर सबसेट्स हो गए, ठीक है, एनी 2 प्रॉपर सबसेट्स। जैसे ये आपके पास थे आंसर, मैंने 1 से 3 लिख दिया, आप एनी 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने इसके प्रॉपर एनी 2 प्रॉपर सबसेट राइट करने थे, ठीक है। अब ये बात याद रखने कि कोई भी सेट होता है वो अपने आप का प्रॉपर सबसेट भी होते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी होते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, और ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इज देयर एनी सेट, इज देयर एनी सेट which has no proper subset if अगर if so name that अगर है
तो आप नेम दैट सेट, नेम दैट सेट। क्वेश्चंस क्या है आपके पास, इज, अब इज शुरू में आ गया तो मीन क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस कर रहा है। इज क्या देयर एनी सेट, कि कोई ऐसा सेट भी है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसके पास कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। इफ, अगर, सो, अगर है तो सो नेम दैट सेट, अगर है तो आप उस सेट का क्या करें, नेम बताएं। तो आपके पास सेट जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। आप देखिए एम्प्टी सेट है ना, तो जैसे इसका आंसर में मैं क्या लिखूंगा, यूं लिख देता हूं आंसर में कि एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो अपने आप का प्रॉपर सबसेट है, इसका कोई इसके अलावा कोई इसका प्रॉपर सेट नहीं होता, ये अपने आप का प्रॉपर सबसेट है। तो क्वेश्चन यही था कि इज देयर एनी सच सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इट मीन ये एम्प्टी सेट ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये अपने आप का ही प्रॉपर सबसेट है। अंडरस्टैंड? तो उसका हमने नेम बताना था कि अगर है तो सो नेम दैट सेट, कि वो आपका एम्प्टी सेट है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, वो अपने आप का ही प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये आपका आंसर होगा, जस्ट एम्प्टी सेट, यही आपका आंसर है, कोई इसमें और बात नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ट्रू और फॉल्स की बात करनी है। किसकी बात करनी है? विच ऑफ देम आर ट्रू और फॉल्स, कि इसमें से कौन से ट्रू होंगे और कौन से फॉल्स। सिंपली हैं ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस को टच कर देता हूँ, बाकी आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे आपके पास 1, 2 ये इक्वल होगा 2, 1। देखें 1, 2 इक्वल टू 2, 1, ये इक्वल हो सकते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो सकते हैं। जैसे आप चेक करें, 2 सेट इक्वल तब होते हैं, ठीक है, जब उनके सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल हों और वो सेम हों। अब देखें 1, 2, 1 इसमें मौजूद है, ठीक है, 2 इसमें मौजूद है, और देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हैं और सेम भी हैं। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन ये है कि 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम। वो इक्वल भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, तब आपके पास इक्वलिटी की डेफिनेशन, इक्वल सेट की डेफिनेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये आपके पास 1 और 2 हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये आगे पीछे हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं लेकिन सेम भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल सेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। जस्ट आपने ये बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। ये सिंपल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है और आप इसको जो है खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप वो खुद सॉल्व करेंगे, ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। Question number 8. Which of the following? What is the number of elements? What is the number of
number of element of the power set of each of the following. Question number 8 में what is the number of elements of the power set of each of the following sets. तो आपने क्या करना है कि आपने हर सेट में उसके पावर सेट्स की तादाद बतानी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास एम्प्टी सेट है, तो इसमें आपके पास टोटल पावर सेट्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि आपके पास की सेट है, आपने बताना है कि उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे, ठीक है। एक फार्मूला होता है पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला, पावर सेट फाइंड करने का जो है फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2 की पावर n। अब n यहाँ पे क्या है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट, कि एक सेट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद को n शो करता है। अब ये किस चीज़ के इक्वल है, पावर सेट का फार्मूला इक्वल टू 2 की पावर n, ये पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला है, अंडरस्टैंड। अब 9th क्लास में भी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, तो पावर सेट को कैसे फाइंड करते हैं कि एक सेट है उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेट, खाली सेट है, इट मीन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके मैं पावर सेट फाइंड करूंगा तो क्या बनेंगे इसके पावर सेट। देखें इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, इट मीन n किस चीज़ के इक्वल है 0, इसके अंदर 0 एलिमेंट है। अब इनके अंदर 0 एलिमेंट है तो मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा तो अब मेरे पास पावर सेट कितने आ जाएंगे 2 की पावर n किस चीज़ के इक्वल है 0 के। और आपको ये भी पता है कि जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो किस चीज़ के इक्वल होता है 1 के। तो इट मीन आपके पास जो एम्प्टी सेट है, जो खाली सेट है, उसके पावर सेट की तादाद कितनी है 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 1, कि आपका जो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट है उसके कितने बनते हैं 1, अंडरस्टैंड। इसका नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, मैं रेज कर देता हूँ इधर से। जी जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, बाकी आप खुद कर लेना 4 पार्ट। इसका 4 पार्ट में आपके पास एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके पास एक सेट है। इस सेट के मैंने पावर सेट, ठीक है, इसके पावर सेट कितने बनेंगे वो मैंने बनाने हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, देखिए इसमें काउंट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें। ये जो सेट है इसके अंदर जो इसके आपके पास ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन आपके पास n किस चीज़ के इक्वल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 8, तो आप पावर सेट फाइंड करने हैं। तो पावर सेट क्या बनेंगे, पावर सेट इक्वल होंगे 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 क्या होता है आपके पास 2 की पावर 8 256 ये होगा 2 की पावर 8। इट मीन आपने 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे 128, और 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256।
तो ये आपके पास टोटल नंबर पावर सेट बनेंगे किसके, इस सेट के, ठीक है। अदरवाइज हम ऐसे इसको बनाना शुरू करें तो ये बोर्ड पे पूरे नहीं आएंगे। 256 आप पावर सेट कैसे राइट करेंगे बोर्ड के ऊपर, तो इसका फार्मूला होता है कि आपके पास एक सेट है तो उसके आप टोटल पावर सेट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो बाय फार्मूला 2 की पावर n, ये आपके पास पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो आपके पास इस सेट के जो पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 256। ये क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 4 था क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सेम आपने इसके पावर सेट्स फाइंड करने 5 और 6 क्वेश्चंस के, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये जो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 7 था। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिंपल सा है। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। बाकी जो मैंने करवाए हैं ये MCQs टाइप्स हैं और इसको आपने MCQs के लिहाज से अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लेना, आसान सा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास रहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।